जब एक मच्छर काटता है तो इस तरह से दिमाग के पास मैसेज जाता है, एंड देन जो मैसेज है वो दिमाग के पास जाके दिमाग हाथ को बोलता है कि जाके उस मच्छर को मारो। तो वो हाथ वहां जाकर उस मच्छर को मारता है या उड़ाता है, जो भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। अगर आप अपने बच्चे को ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड किताब इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, सो दिस इज़ वन बुक विच आई विल हाईली रिकमेंड। ये किताब है असबॉर्न की सी इनसाइड योर बॉडी। एक बेसिक आइडिया देगा छोटे बच्चों को। एज ग्रुप में बोलूँगी 5 to 8 ईयर्स के बच्चों को आप ये दिखा सकते हो, आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ें, बच्चे समझने लायक हो जाते हैं इस किताब को। चलिए आपको थोड़ा अंदर में दिखाती हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये एक हार्ड कवर बुक है, बच्चों के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है कि इस तरह का मोटा हार्ड बुक लिया जाए ताकि वो जल्दी से इसे फाड़ ना सके। तो शुरू करते हैं योर अमेजिंग बॉडी वाले चैप्टर से। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फ्लिप है। जैसे यहाँ पर इसके नीचे आप करोगे तो ठीक उसी के नीचे बोन्स वहाँ कैसे होते हैं वो भी दिखाया गया है ना। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जब लेग्स को हम लोग इस तरह से करेंगे तो पीछे मसल कैसा होता है वो भी दिखाया गया है। उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी हर जगह लिखा हुआ रह रहा है, तो ओवरऑल एक बच्चों को आइडिया हो जाए कि कैसा होता है ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला फ्लिप खुलता है, यहाँ पर किडनीज के बारे में दिखा हुआ है और मतलब ओवरऑल लिखा हुआ है कि कहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन से पेज नंबर में है। छोटी छोटी आपको डिटेल्स हर जगह देखने को मिलेगा जो आप बच्चों को समझा सकते हो। रेड ब्लड सेल कैसा होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, बच्चों की भाषा में जो समझ में आ जा सके वो है। नेक्स्ट ये एक फुल आप ये बोल सकते हो वर्टिकल पेज है। यहाँ इस पेज में बताया गया है कि जैसे ये एक पेयर है, इसको जब हम लोग खा रहे हैं तो यहाँ पे ये खाया जा रहा है, ये फेस है, यहाँ पर ये स्प्लिट गैंड है, यहाँ पर च्यू होता है। तो वो पीसेस का पूरा एक एक स्टेप में दिखाया हुआ है कि इधर जाने से ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप नहीं है, ये एयर, इट टेक्स एयर टू द लंग्स, और ये जो है ये फूड पाइप है, इस तरह से खाना जो है अंदर जा रहा है। मतलब आपको एक एक स्टेप यहाँ पर समझाया जाएगा, लिवर में क्या होता है, पेट में कैसे होता है, इंटेस्टाइन्स में कैसे होता है, एंड देन और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो कैसे डिस्क्रीट होता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग एयर। यहाँ पे आपको एक ओवरऑल लंग्स का और पिक्चर दिख जाता है, एंड यू विल सी एवरीवेयर यहाँ पे मार्किंग्स है, यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट से एक्सप्लेन किया हुआ है, बलून को यूज करके एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ वी ब्रीद, मसल कहाँ कहाँ होते हैं। और इस तरह से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ, इवन आई माई सेल्फ, जैसे हमें सर्दी लगती है तो दिस इज हाउ दिस इज द स्वेलिंग ट्यूब लुक्स लाइक। ठीक है, तो हमें तो बच्चों को इंटरेस्टिंगली ही समझाया जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा अगर टेक्निकल बुक्स में जाने लग जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे मतलब फन वेज की किताब में हम बच्चों को चीज़ें समझा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर छोटे बच्चे हैं तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो लोग पूरा सब चीज़ समझ जाए, बट उनको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे पंपिंग ऑफ द ब्लड के बारे में है। माई किड्स, वन ऑफ देम लव्स वाइट ब्लड सेल एंड वन ऑफ देम लव प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल उसको इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर दिखाया हुआ है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो जो वाइट ब्लड सेल होता है वो जर्म को इस तरह से खा लेता है। और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब भी हमें थोड़ा सा कट हो जाता है तो जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर में प्लेटलेट बन जाते हैं ताकि वो जो खून बहना है वो बंद हो सके। सो दे आर लाइक माई फेवरेट इज प्लेटलेट बिकॉज ये स्टार सा स्टार बना के ब्लड बंद कर देता है और खून निकलने नहीं देता। एंड इनफैक्ट ही इज लाइक एक और जो बेटा है उसको पसंद है कि ये क्योंकि जर्म्स को खा लेता है, जर्म्स को मार देता है वाइट ब्लड सेल, तो मेरा ये फेवरेट है। सो इट्स अ फन वे टू टीच थिंग्स टू किड। एंड सिमिलरली यहाँ पे जगह जगह में आपको इस तरह से मिलेंगे जहाँ पे आप समझा सके बच्चों को। ये हार्ट के बारे में है, ये हार्ट कैसे ऑक्सीजन पंप करता है और ब्लड पंप करता है एंड ऑल दैट। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से फ्लिप्स है जहाँ पे अंदर में डिटेल से बताया जाता है सब कुछ। देन देर इज बोन्स एंड मसल्स। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब बोन्स टूट जाते हैं तो न्यू बोन सेल्स जो है उसको फिर से ज्वाइन करने में मेहनत करते हैं ताकि ये फिर से वैसा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नी जॉइंट समझाया जाता है कि हम लोग कैसे अपने नीज को बेंड कर सकते हैं। एंड देन दे आर हार्ट के बोन्स के बारे में है, मसल्स के बारे में है, मसल के अंदर में कैसा होता है उसके बारे में है, यू नो
इस तरह से आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। साइड में आप देखोगे ऐसे ऐसे पिक्चर्स बनाए हुए हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ब्रेन पावर वाले चैप्टर में। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट हमें कौन सा काम करने में हेल्प करता है, लाइक मूविंग, टचिंग, टॉकिंग, हियरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पर एक न्यूरॉन कैसा दिखता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे एक मैसेज ट्रांसफर होता है न्यूरॉन्स के बीच में। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब एक मच्छर काटता है तो इस तरह से दिमाग के पास मैसेज जाता है, एंड देन जो मैसेज है वो दिमाग के पास जाके दिमाग हाथ को बोलता है कि जाके उस मच्छर को मारो। तो वो हाथ वहां जाकर उस मच्छर को मारता है या उड़ाता है, जो भी है। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है। यहाँ पर भी इसी तरह की चीज एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट है सेंसेस के बारे में। सेंसेस वी ऑल नो अबाउट द 5 सेंसेस। आईज के बारे में है कि आईज, हमारी आईज देखती कैसी है। नर्व्स के बारे में है, नाक के बारे में है, लिप्स में हम लोग कौन से जगह में, सॉरी लिप्स बोल रही हूँ, टंग में हम लोग कौन से जगह में क्या चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में है। एंड इस तरफ में आओगे तो ईयर ड्रम्स के बारे में, हम लोग कोई बातें सुनते कैसे हैं, हेयर्स क्या होता है, स्किन लेयर क्या होता है, हेयर कहाँ तक अंदर होता है, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, हमें पसीना क्यों आता है, इससे पसीना निकलता है। ये सारी चीज़ें आपको सेंसेस वाले चैप्टर में मिलेंगे। लास्ट में है ड्रिंकिंग एंड वीइंग, अबाउट किडनीज एंड कैसे फिर यूरिन निकलता है उसके बारे में है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर किड्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बॉडी वर्ड्स दिए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक। एंड ये प्राइस यहाँ पर 699 दी हुई है, बट आई एम श्योर कि अमेजोन में इससे कम में मिला होगा मेरे को। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या प्राइस है, मैं देख के यहाँ पे आपको दे दूंगी इसका डिटेल्स, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक अगर आप यू जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड विद अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमी टू स्मॉल चिल्ड्रन। ये एज ग्रुप आई वुड से 5 to 8, 5 to 8 या फिर 10 तक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, किड्स विल लव इट। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू से कि क्या आपको ये प्रॉब्लम कभी आती है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि फ़ोटो खिंचवाना है और बच्चा कभी भी एक अच्छा ढंग का पोज नहीं देता है, बहुत इरिटेशन होता है, हम उसको बार बार बोलते हैं तो भी नहीं सुनता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में कुछ इतने फ़नी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट टिप्स है जिसको मैंने एक्चुअल में अपने लाइफ में यूज़ किया है, और ये सच में काम करता है। बच्चों के साथ में बहुत अच्छे फ़ोटोज़ हम लोग ले सकते हैं अगर इन ट्रिक्स को फॉलो करें। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इस लिंक को क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।